Shri Radhe Shyam. Hare Ram, Ram Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Ram, Ram Om Namah Shivaya, Hare Om Namah Shivaya.
भोले शंकर निताय हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संगलाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवती संगलाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रानी मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय भगवान वाली मैया जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। वाली माता तेरी सदा ही जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे नमो नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महर्षि नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश दिया। साथ ही साथ बतलाया कि मंत्र जपने के समय भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। अगर तुम बड़ी श्रद्धा से इस महामंत्र का जप करोगे तो नारायण जी दयालु होकर तुम्हें अपना दर्शन देंगे। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप ध्यान व मंत्र नारद मुनि जी से सुनकर समझकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि नारद जी से ध्रुव ने कहा कि आपने बड़ी दया करके परमेश्वर से मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया। मैं तो ऐसा जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या किसी गांव में न मालूम कितनी दूर होगा और वहां जाकर मैं नारायण जी को कैसे ढूंढूंगा। लेकिन आपने तो उनका सिमरन ध्यान करना मेरे हृदय में ही बतला दिया और अब मैं आपकी आज्ञानुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए उन नारायण जी का ध्यान करके परमेश्वर से अवश्य मिलकर ही रहूंगा। और ऐसी बात कहकर ध्रुव महर्षि नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करके मथुरा की ओर चल दिया। महर्षि नारद जी वहां से सीधे ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद के पास पहुंचते हैं और महल में जाकर क्या देखते हैं कि राजा उत्तानपाद उस और ध्रुव की माता दोनों रो रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं और आपस में कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो उस बालक को जो कुछ ज्ञान भी नहीं रखता था उसे जप तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। न मालूम अब वो ध्रुव बेचारा कहाँ गया होगा, उसकी क्या गति होगी। बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि परमेश्वर को आज तक नहीं मिल पाए, उस बालक का ज्ञान को भगवान कैसे और कहाँ मिलेंगे। उधर राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी पर क्रोधित होकर
कह रही हैं कि तूने बड़े कठोर वचन कहकर उस बेटे को वनवास दे दिया। नारद जी के पहुंचते ही राजा ने पहले उन्हें दंडवत प्रणाम किया, आसन पर बैठाया और बैठते ही नारद मुनि ने कहा कि आप लोग किस चिंता में, क्या कारण है? राजा ने कहा, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात कह दी कि वो दुखित होकर न जाने घर से कहां चला गया। और हम उसी चिंता में, उसी शोक में व्याकुल हैं। न मालूम उस बालक की क्या दशा हो रही होगी। कहीं वन में चला गया तो कोई शेर भालू आदि ना खा जाए। मुझसे बड़ी भूल हुई, राजा उत्तानपाद कह रहे हैं, जो मैं स्त्री के वश में होकर अपने बेटे का निरादर कर बैठा। राजा उत्तानपाद की ये बात सुनकर महर्षि नारद बोले, ही राजन, तुम अपना चित्त उदास मत करो। तुम्हारा बेटा ध्रुव मुझे अभी अभी मारव में मिला था और मैंने उसको बहुत समझाया कि ध्रुव, तुम अपने घर मेरे साथ चल। परंतु ध्रुव ने घर आना स्वीकार नहीं किया। और जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व सिमरण में इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी से मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। हे राजन, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। वो ऐसी पदवी पर पहुंचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरखों को भी वो पदवी प्राप्त नहीं हुई। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया। अब उसको दुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। पर हे राजन, तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के वश होकर पुत्र का जो निरादर किया, ये अनुचित था। नारद जी ऐसे वार्तालाप करने के बाद ब्रह्मलोक चले जाते हैं और राजा उत्तानपाद अब नारद मुनि के कहने से अपने मन को धैर्य दे देते हैं। पर राजा का मन ध्रुव की तरफ ही लगा रहता है, राजकाज में नहीं लगता। ध्रुव मथुरा में पहुंचकर यमुना के किनारे स्नान ध्यान करके कुशा का आसन बिछाकर नारद मुनि की आज्ञानुसार परमेश्वर का तप ध्यान करने में मगन होने लग जाता है। पहले लगातार 3 दिन में एक बार भोजन किया और फिर 1 महीने में 1 दिन भोजन करने लगा। फिर 3 महीने तक कंदमूल फल पर ही निर्भर रहा। 4थे महीने में कंदमूल आदि भी त्याग कर केवल पानी पीकर ही नारायण जी का जप और ध्यान किया। 5वें महीने में ध्रुव ने पानी पीना छोड़ दिया और उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी का स्वरूप का ध्यान करते हुए ध्रुव का शरीर देखते देखते लकड़ी के समान सूख गया। परंतु ध्रुव का मुखारविंद सूर्य के समान प्रज्वलित हो गया। 6ठे महीने में ध्रुव ने मुंह बंद करके परमेश्वर का ध्यान में ऐसा तल्लीन हुआ कि ध्रुव का अंतकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की भी जगह नहीं रही। जब ध्रुव ने इस तरह
तप करके अपनी श्वास को रोक लिया तो तीनों लोकों में हवा चलना बंद हो गया। हवा ना चलने से, पवन ना चलने से संसारिक समस्त जीव दुखी हो गए। उधर ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं सहित नारायण जी के पास जाकर विनय करते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है? श्याम सुंदर बोले, ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया है, इसलिए ये दशा हुई है। लेकिन अब हम जल्दी से ही ध्रुव के पास चलते हैं, उसे अपने दर्शन देकर हवा को छुड़ा देते हैं। श्री विष्णु भगवान जो स्वरूप ध्रुव अपने अंतकरण में लिए हुए बैठा था, गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सन्मुख क्षण भर में पहुंच गए। ध्रुव आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में लवलीन था। उसे नारायण जी के आने का हाल कुछ भी मालूम नहीं हुआ। वो आंखें बंद किए हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के जप में लवलीन था। श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतकरण से खींच लिया। जैसे ही ध्रुव के अंतकरण से श्याम सुंदर का स्वरूप अंतर्ध्यान हुआ, तुरंत ध्रुव की आंखें खुली और क्या देखा? जिस मूर्ति का, जिस स्वरूप का ध्रुव ध्यान कर रहा था, वो स्वरूप ध्रुव के सामने खड़ा है। उस मूर्ति को देखकर सामने सूरत मोहिनी मूर्ति, उसे देखते ही ध्रुव ने उनकी दंडवत प्रणाम किया, परिक्रमा की और सर झुकाकर खड़ा था। विचार करने लगा, जिनकी महिमा ब्रह्मा, शेषनाग, गणेश आदि नहीं वर्णन कर सकते, मैं अज्ञानी बालक इनकी क्या स्तुति करूं? और इसी विचार में ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़ा होकर नारायण जी के मुखारविंद को बड़े प्रेम से देखता रहा। नारायण जी ने जान लिया, अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं जो मेरी ये स्तुति कर सके। और ऐसा विचार करके त्रिलोकीनाथ ने अपनी ऐसी कृपा की कि अपना शंख ध्रुव के मुख पर को जैसे ही छुआ, शंख छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान का प्रकाश और बुद्धि तीक्ष्ण हो गए। ध्रुव को समस्त विद्याएं समस्त याद हो गई और ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा, आपकी दया नहीं होती, तब तक आपके चरणों का दर्शन नहीं हो पाता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म आदि देवता भी ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते जो हे नारायण आपके गुणों का वर्णन कर सके। आप स्तुति की कुछ इच्छा नहीं रखते। अपनी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा से लेकर एक छोटी सी चींटी, समस्त जीव हे नारायण आपकी माया से ही उत्पन्न हुए हैं। आप सबके मालिक हैं। परम ब्रह्मा परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जान सके जो आपकी स्तुति कर सके। संसार में व्यक्ति पुत्र, स्त्री आदि के मोह में ऐसा फंसा हुआ है कि वो आपके चरणों की भक्ति जो कल्पतरु के समान है, उसे छोड़कर संसारिक मोह में फंसा रहता है।
जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती है, वो कर्म सांसारिक व्यक्ति से नहीं हो पाता। ध्रुव कह रहे हैं नारायण जी से, हे नारायण, मैं माता पिता से दुखित होकर आपकी शरण में आया और आपने दया करके अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप जप करते हैं। आपकी दया के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से ध्रुव ने नारायण जी की अनेकों प्रकार से स्तुति की। तब नारायण जी श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तब ध्रुव ने कहा, हे दीनदयाल, हे दीनानाथ, जब आपका दर्शन मुझे मिल गया है, अब मुझे और क्या चाहना है। ये वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी के लिए तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब हमारी आज्ञा है, तुम अपने घर जाओ और जिस माता ने तुम्हें ताना मारा था उसके सामने हजारों वर्ष तक तुम राज्य करना। जो तुझे अभागी कहता था वो और उसका पुत्र उत्तम, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बैठाया था, वो तुम्हारी सेवा करेगा। तेरे पिता तुम्हें राज सिंहासन पर बैठाकर तप करने वन में चले जाएंगे और तेरा भाई उत्तम भी एक दिन जब वन में शिकार खेलने जाएगा तो कुबेर का अनुचर एक यक्ष के हाथ वो मारा जाएगा। और उसी चिंता में उत्तम की माता भी अपनी स्वर्गलोक चली जाएगी। हे ध्रुव, जब तुम इस शरीर का त्याग करोगे तब हम ब्रह्मलोक से भी ऊंचा ध्रुव लोक तुम्हें रहने के लिए स्थान देंगे और वहां तुम महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा सूर्य समस्त तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे और महाप्रलय के अंत में हे ध्रुव तुम्हारी मुक्ति होगी और मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हे ध्रुव मेरी कथा मेरी चर्चा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानोगे और भगवान जी ने ये वरदान ध्रुव को दे दिया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव पर पुष्प वर्षा की। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते उचिया जोता वाले माता तेरी सलाही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर महादेव शंभु श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम जय